और ये देखें कितना चीज़ी और कितना मज़े का है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू kitchenwithamna.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज रमज़ान स्पेशल में बन रहा है चिकन ब्रेड पकोड़ा। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हमने, 1 कप हमने मोज़रेला चीज़ लिया है ग्रेट किया हुआ, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं कटे हुए, छोटे छोटे मैंने इसे काट लिया, 1 चिकन का ब्रेस्ट लिया जिसे मैंने बॉयल किया और उसके मैंने रेशे रेशे कर ली। काली मिर्च का पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर चाहिए हमें 1/2 टीस्पून, नमक चाहिए 1/2 टीस्पून, 1 अदद हरी मिर्च चाहिए, सोया सॉस चाहिए हमें 1 टीस्पून, सिरका चाहिए 1/2 टीस्पून, केचप चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, ऑयल चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। ये हो गया चिकन के लिए। जो हमने उसका बैटर तैयार करना है बेसन का, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1 कप बेसन, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक चाहिए हमें 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर चाहिए हमें 1/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा चाहिए हमें चुटकी भर और पानी चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत। पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे, साथ इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज़ों को हमने फ्राई नहीं करना, बस इसे हमने सॉफ्ट करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है, पिंक कलर देंगे। और फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। बस मीडियम फ्लेम पे हमने प्याज़ों को 1-2 मिनट तक पकाना है। तो ये देखिए प्याज़ों का कलर चेंज हो गया है, हल्का सा पिंक कलर हो गया और प्याज सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमारा बॉईल किया हुआ है, आप ऐसे भी ले सकते हैं, कच्चा चिकन ले लें, चिकन का कीमा, उसे भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास चिकन का सालन बचा हुआ है तो उसमें से आप बोटियां निकाल लें, उसको धो लें और उसको रेशे रेशे कर लें और ये चिकन ब्रेड पकौड़ा आप तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे सिरका, सोया सॉस, काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और ये हरी मिर्च काट के हम इसमें डाल देंगे, छोटी छोटी काट लें। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम डालेंगे केचप, मिक्स कर लेंगे। तो ये सारा मिक्स हो गया। क्योंकि चिकन हमारा कुक हुआ था, प्याज हमने हल्के से सॉफ्ट किए हैं और हरी मिर्च भी कुक हो गई है हल्की सी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे ज़्यादा कुक कर लें। तो ये तो कुक हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जितनी देर हमारा चिकन ठंडा हो रहा है उतनी देर हम अपना बैटर तैयार करते हैं बेसन का। तो इस बेसन में हम नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को ना तो ज़्यादा पतला रखना है ना तो ज़्यादा मोटा रखना है, बस हमने इसे दरमियाना रखना है। तो दरमियाना बैटर हमने रखा है। ये देखिए थोड़ा सा पतला है, ज़्यादा पतला नहीं रखा। अगर हम इसे ऐसे कर रहे हैं तो ये आराम से गिर रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल गिरता जा रहा है। तो इस तरह का बैटर रखा है हमने। तो अब इसे हम साइड पे करेंगे। जो सोडा है वो हम लास्ट में डालेंगे। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसमें हम स्टफिंग करेंगे चिकन की। आप जो भी सब्ज़ी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं इसमें। अगर आपको चिकन नहीं पसंद तो चिकन हमने लगा दिया। अब हम डालेंगे मोज़रेला चीज़, जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। तो चीज़ भी लगा दिया। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ब्रेड का स्लाइस और इसे इस तरह दबा देंगे कि ये सेट हो जाए। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमने इस तरह करनी है कि ब्रेड के स्लाइस को हमने 4 हिस्सों में काटना है। तो पहले हम यहाँ से काटेंगे। तो ये हमने काट लिया। तो अब हम इसे काटेंगे इस वाली साइड से। तो ये देखें, तो 4 हिस्से हमने इसके कर लिए हैं। ये आप देखें कितने ज़बरदस्त हुए हैं। अब इसे हम साइड पर रखते जाएंगे। जो दूसरे स्लाइस हैं उसके भी कर लेंगे।
सारे ब्रेड स्लाइस को हमने स्टफिंग कर ली है और उनको काट भी लिया है, और जो स्टफिंग हमारी बच गई है इसे हम बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख देंगे और अगले दिन इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपको अगले दिन नहीं करना, एक ही दिन में करना है, तो आप ब्रेड के स्लाइस लें और बना लें। तो अगर आपके ब्रेड स्लाइस छोटे हैं तो आप इसके 2 हिस्से कर लें। मेरे बड़े थे तो मैंने 4 हिस्से किए हैं। तो अब चिकन ब्रेड पकौड़े को फ्राई होने का टाइम आ गया है। तो अब हम बेसन में ये बेकिंग सोडा डालेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करें। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब एक ब्रेड का स्लाइस पकड़ें। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। तो एक ब्रेड का स्लाइस आप पकड़ें, उसको थोड़ा सा दबा लें और इसे डिप करें बेसन में, और इसके ऊपर भी आप इस तरह लगा दें कि हर तरफ से कोटिंग हो जाए। तो ये हो गया। अब इसे हम गर्मा गर्म ऑयल में डाल देंगे। तो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गर्म होना चाहिए। तो अब इसकी साइड चेंज करेंगे। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसी तरह मैं दूसरा फ्राई कर लूँगी। तो एक ब्रेड पकोड़ा हमारा फ्राई हो गया, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया। तो अब इसे निकाल लेंगे हम। तो इस तरह बाकी के फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े के चिकन ब्रेड पकोड़े। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। तो ये देखें, कितना चीज़ी और कितना मज़े का है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।